अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का ब्लड। इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था अनीमिया। अनीमिया को हमने थोड़ा-सा डिस्कस स्टार्ट की थी, तो अनीमिया के बारे में हमने पढ़ा था कि द डिक्रीज़ लेवल इन ब्लड जो होता है वो अनीमिया की कंडीशन में चला जाता है। अनीमिया की टाइप में हमारे पास एक आज है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से अनीमिया कॉज़ हो रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट अकर when there is an adequate amount of iron and is present for hemoglobin synthesis। ठीक है। और याद क्या बात है कि एक तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के दौरान आयरन की जो डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से वो अपना काम जो है वो प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहा है, या इनसुफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो हमारे पास है वो आयरन जो है हमें वो नजर आ रहा है, तो इसलिए वो क्या हो रहा है? प्रेजेंट फॉर हीमोग्लोबिन। और वो किस वजह से? हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को वो काम करने से रोक रहा है, या हम ये कह सकते हैं उसका लेवल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसके कुछ कॉजेज बताए हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नाम से इंडिकेशन हो रही है कि डाइट की वजह से कुछ भी इंडिकेशन आ रही है, डाइट की वजह से आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी हो रही है उसको हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कह रहे हैं। इसमें या तो डाइट कम ले रहे हैं या ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, लैक्टेशन में फैक्टर्स आ जाते हैं, या फिर प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो, तो इस वजह से भी ये सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन में पता चल रहा है कि जितने भी स्टोमिक से रेलेवेंट इश्यूज हैं, जैसे स्टारवेशन है, भूख का ना लगना, स्टोमिक में पेन है, क्रैम्प्स है, एब्डोमिनल पेन आ रहा है, या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस है, अल्सर वगैरह, पेप्टिक अल्सर, ये सारे के सारे जो है ये इस कंडीशन में जा रहे हैं, माल अल्सर में चल जा रहे हैं। जबकि जो क्रॉनिक और एक्यूट क्रॉनिक ब्लड लॉस है, इसमें सबसे पहले पेप्टिक अल्सर है। ठीक है। इसके अलावा अल्सर की टाइप्स आ गई। अच्छा, इसके अलावा हीमोराइड्स वगैरह, ये सारे जो है ये क्रॉनिक कंडीशंस में चले जाते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है डिक्रीज इन डेफिशिएंसी ऑफ आयरन बनते हैं, कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब क्लिनिकली फीचर हम ये देख रहे हैं कि क्लिनिकली हम पेशेंट को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। क्लिनिकली हम देख लेते हैं कि भाई पेशेंट का या तो एक सबसे पहली चीज तो ये वो थकना शुरू हो जाएगा, उसमें फटीगनेस आ जाएगी। फटीगनेस किस वजह से होगी? क्योंकि वो बेसिकली वो क्या हो रहा था? वीक हो रहा था आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। एक तो ब्लड कम हो गया, ऊपर से आयरन कम हो गया, तो क्या हो रहा है कि वो वीक हो रहा है, फटीग की तरफ जा रहा है। इसके अलावा उसका जो कलर है, चेहरा है, वो भी बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा है। जब ब्लड वगैरह बॉडी में कंप्लीट ना हो या ब्लड का लेवल डाउन हो रहा हो, तो बिल्कुल इंसान पीला होने लग जाता है। एक तो ये कंडीशन आ गई, या फिर कुछ स्टोमिक इश्यूज वगैरह हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने देख लेना होता है, आखिर अब हमने ये प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, इनका हमने ट्रीटमेंट भी तो करना है ना। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स दिए गए हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है ऑरल आयरन एडवाइस कर देते हैं, फेरस सल्फेट की टैबलेट्स वगैरह आ जाती हैं, ये पेशेंट को दे दी जाती है कि भाई ये यूज करें तो उससे बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम फिर आयरन डेक्सट्रोन वगैरह ये दे सकते हैं। इसकी उसने डोज बताई हुई है 50 टू 250 mg, और ये किस तरीके से दिया जा रहा होता है? IM दिया जा रहा होता है। अच्छा, थर्ड नंबर पर अगर स्वेट ज्यादा कंडीशन है तो हम ये सारे जो ये तब दे रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जब उसका जो लेवल है वो लेस देन 5 mg हो जाए। तो ये सारी जो डेफिशिएंसीज हैं ये तब पूरी की जा सकती हैं। या तो हम उसको आयरन के फेरस सल्फेट टैबलेट की फॉर्म में दे देते हैं, या फिर हम उसको IM लगा देते हैं, इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। आयरन सल्फेट के इंजेक्शन वगैरह अवेलेबल है मार्केट में। तो हमने बेसिकली करना क्या है? हमने अपने पेशेंट को जो आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है उससे उसको रिकवर करना है, उसको बूस्ट अप करना है, ताकि जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो ये जो क्लास हमने फीचर्स पढ़े हैं, एक तो हमने इसमें देख लिया फॉलिक अपने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्या हो रहा है, आयरन की वजह से हो रहा है। ये सारा रोग किस में रहे? हीमोसिंथेसिस में, ब्लड की। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसके कॉजेज आ गए जैसे माल न्यूट्रिशन वगैरह है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डाइट की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, एक्यूट या क्रॉनिक हैं, ये सारी चीजें आ गई। फिर हमने इसके कुछ सिम्टम्स पढ़ लिए, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए कि ये क्या क्या शो कर रहे होते हैं, और लास्ट नंबर पे हमने इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच क्लास।